आप सभी का कीटू सक्सेस बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देख रहे हैं कि कीटू सक्सेस से जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं जो 2024 दिसंबर का नेट को निकाले हैं, तो उनसे हम चर्चा कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने सफलता प्राप्त की। और ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोग नेट नहीं निकाल पाते हैं तो किन कारणों से निकाल पाते हैं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम मिलते हैं चंद्रशेखर सेन से, जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में नेट के एग्ज़ाम निकाला है, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो आज उनसे रूबरू होते हैं। तो चंद्रशेखर जी, आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और नेट के बारे में जानकारी आपको कैसे मिली? बेसिकली आई बिलोंग टू डोंगरगढ़। माय नेम इज़ चंद्रशेखर सेन। और इसकी जानकारी मेरे मास्टर में जो मेरे सर है सिन्हा सर, गुलशन सिन्हा, जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर हैं, जी भी हमारे यहाँ के स्टूडेंट हैं। उन्होंने यहीं से तैयारी शुरू किए थे और एपी बनने में भी उनको यहाँ से सहयोग प्राप्त हुई थी। तो हमारे स्टूडेंट जहाँ भी जा रहे हैं वो लोगों को जानकारी दे रहे हैं, जिससे एक अच्छा माहौल बन रहा है। तो आपने नेट की तैयारी कैसे की है और आपको क्या क्या परेशानी आ रही थी, है ना? तो आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए। जब मैं यहाँ कोचिंग में आया तो जब सिलेबस देखा तो छोटा सा लगा, लेकिन जैसे धीरे धीरे पढ़ते गया तो इतना वास्ट लगा मुझे। बेसिकली मोस्टली पेपर 2 जो है वो बहुत वास्ट लगा मुझे। पेपर 1 में मुझे लगा कि हाँ कुछ पोर्शन है मैं कर लूँगा। जैसे मेरा फेवरेट था आईसीटी, तो आईसीटी मुझे अच्छा लगता था, रिसर्च अच्छा लगता था। तो स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत था, लेकिन धीरे धीरे जो हमारे अभिषेक सर थे, पेपर 2 पढ़ाते थे, उनके गाइडेंस से, और यादव सर जी हैं जो पेपर 1 पढ़ाते हैं, डायरेक्टर जी हैं यहाँ के, तो इससे थोड़ा हेल्प मिला। धीरे धीरे कंटिन्यूसली मैंने तैयारी की तो लगा कि हाँ मेरा हो जाएगा ऐसे करके। दो नहीं हुआ, मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था, थर्ड अटेम्प्ट में मेरा हुआ अभी नेट। तो या सर लोगों का बहुत योगदान है। तो पहला और दूसरा अटेम्प्ट जिसमें नहीं हो पाया है ना, और आपका लास्ट टाइम पीएचडी हुआ था, है ना, और थर्ड में भी असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ है। तो इससे पहले नेट नहीं हो पा रहे थे, उसमें आप कॉमन क्या गलतियाँ कर रहे थे, है ना, ताकि जो हमारे जो स्टूडेंट हैं तैयारी कर रहे हैं वो ना करें, है ना? तो उनके बारे में थोड़ा बताइए। मैं मैथ्स में वीक था, तो मैं ना मैथ्स वाला पोर्शन में बहुत छोड़ देता था पेपर 1 में। और पेपर 2 में मैं उसमें देखता था जो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन आते थे लिटरेचर में, तो मुझे ऐसा लगता था इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो नेट वाले जो हैं, जो पेपर सेट करते हैं, वो दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट नहीं करेंगे ऐसे करके, क्योंकि मतलब इतने सारे वर्क्स हैं तो पूरा ईयर कौन याद रखेगा, इतने सारे वर्क्स हैं उसके ऐसे करके। तो मैं बार बार उसको क्रोनोलॉजी वाले, तो उसमें मैं बार बार उसको छोड़ता था। इसी वजह से मुझे लगा कि हाँ इसमें 10 क्वेश्चन में बार बार मेरा छूटता है ऐसे करके। तो फिर मैंने अब डिसाइड किया कि हाँ इसमें कमांड चाहिए ऐसे करके। तो फिर जो मोस्ट प्रोमिनेंट जो नोबेल प्राइज़ विनर थे उनको मैंने कवर किया, उनके वर्क के साथ और ईयर के साथ। तो फिर हाँ मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं कर लूँगा ऐसे करके। फिर हो ही गया इस बार। थैंक यू। आपने नेट निकाला तो इसमें, है ना, कीटू सक्सेस का कैसा सपोर्ट रहा और यहाँ का माहौल कैसा रहा है ना, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, स्टार्टिंग में मैं जब आया था तो मुझे तो समझ नहीं आया था। धीरे धीरे फिर माहौल देखा कि हाँ लोग हैं यहाँ, सब कर रहे हैं ऐसे करके। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी उस टाइम, लेकिन धीरे धीरे जो हमारे टीचर्स थे बहुत हेल्प किए कि कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। और फिर जैसा माहौल था, और वीकली मॉक टेस्ट भी होता था, तो उससे क्या है जितना हम लोग पढ़े रहते हैं उसका एनालिसिस वहीं हो जाता था कि हम कितना ग्रेस्प किए हैं, अपना नॉलेज इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंप्रूवमेंट आ रही है कि नहीं आ रही है ऐसे करके। तो वो मॉक टेस्ट से पता चल जाता था। और फिर अगर कम नंबर आए वहाँ पे तो मैं उसमें एनालिसिस करता था और उसमें फोकस करता कि मेरी वीकनेस कहाँ है, मैं वीक किस टॉपिक में हूँ, किस पोर्शन में मेरा वो है कमांड कम है। आप जिस इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इंग्लिश लिटरेचर में वो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट सेक्शन हैं जिनको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, और किस प्रकार के इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट को तैयारी करना चाहिए, तो वो स्पेसिफिकली आप उस बारे में थोड़ा बताइए। जो इंग्लिश लिटरेचर से बिलोंग करते हैं उनको तो ब्रिटिश लिटरेचर, क्रिटिसिज्म, और इंडियन लिटरेचर, जो इंडियन लिटरेचर में त्रिमूर्ति बोले जाते हैं, जैसे मुल्क राजानंद, राजा राव और आर के नारायण, ये इनसे मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आते हैं, चाहे क्रोनोलॉजी में हो, चाहे मैच मेकिंग में हो, या चाहे उनके नावल से किसी एक पर्टिकुलरली किसी कैरेक्टर के नाम दे के क्वेश्चन यहाँ से आते ही हैं। क्रिटिसिज्म से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और इसमें अमेरिकन लिटरेचर भी आता है उसका, लेकिन थोड़ा सा वेटेज कम है एज़ कम्पेयर टू मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं उसमें। तो इन तीनों को तो करना ही करना है, और उसके आगे तो बाकी तो रहता ही है, जैसे ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर है,
इटालियन है, ये सब कवर करना ही है, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। पहले तो नोबेल प्राइज़ विनर जितने भी राइटर्स हैं उनको पहले कवर करना है, क्योंकि वो नोबेल प्राइज़ उनको मिला ही इसलिए है क्योंकि उनके वर्क ज़्यादा फेमस हुए हैं, कुछ उसके वर्क्स में हैं तभी वो फेमस हुए हैं। तो जितने उनके वर्क्स हैं उनको तो एक बार देखना ही देखना है, समरी चाहे डीपली ना जा तो कम से कम उसका समरी भी कम से कम देख लेना चाहिए। जो जितने भी इंग्लिश के टीचर स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं यही गुजारिश करूँगा। थैंक यू चंद्रशेखर, आपने बहुत ही अच्छा सेशन दिया। तो बोल सकते हैं कि जैसे इन्होंने तीसरा अटेम्प्ट में निकाला है, तो मैंने खुद इनको देखा है पढ़ते हुए, है ना, तो काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं ये, है ना। जैसे पहले बार में नहीं निकला, सेकंड में पीएचडी ओनली निकला, बट इन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। तो इसलिए कंसिस्टेंसी है, यही आपका की टू सक्सेस है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर एक बार दो बार में नहीं निकलते तो उनको छोड़ना नहीं है ना। अगर इन लोग छोड़े रहते तो आज यहाँ नहीं रहते, ठीक है। तो आपको डिमोरलाइज नहीं होना है किसी कारण। अगर आपके रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं आते हैं तो आप उसको एनालिसिस कीजिए कि कहाँ कहाँ पे हमारी कमी है ना। तो उसको इन्होंने एनालिसिस किया और जिसका रिजल्ट है कि आप आज हमारे सामने। इफ यू आर कंसिस्टेंट देन यू कैन क्वालिफाई एग्जामिनेशन डेफिनेटली, दिस इज़ फॉर श्योर। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। और निकट भविष्य में हम आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, प्रोफेसर के रूप में भी देखना चाहेंगे, और एक बार और इंटरव्यू लेंगे प्रोफेसर बनने के बाद में। और थैंक यू आप लोग इसको वीडियो को देखने के लिए, और इसको जो जो इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं उन सब तक इस वीडियो को पहुंचा दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको डेफिनेटली कुछ न कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।